धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदावंद, मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए। प्रभु जी ये वर्ड प्रभु जी तेरे हैं, ये वचन प्रभु तेरा है। प्रभु ये वचन हमारी जिंदगी में काम करे, 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को हमारे जीवन में से चुराना चाहती है, दूर करना चाहती है, तेरी पवित्र सामर्थ के द्वारा वो दूर होने पाए और तेरा वर्ड हमारे जीवनों में काम करे। प्रभु ये वचन हमारे हृदय के पट्टियों पर लिख दिया जाए ताकि हम इसे दौड़ते हुए पढ़ सकें। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। आइए आज हम पढ़ेंगे शमूएल की यहोशू की पुस्तक। यहोशू उसका फर्स्ट, यहोशू की पुस्तक हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपकी बुलाहट। आपकी बुलाहट। हर कोई व्यक्ति आज पूछता है मेरी बुलाहट क्या है। कई लोग पास्टरों से पूछते हैं कि पास्टर मेरी बुलाहट क्या है। कई लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछते हैं कि परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है। क्या पास्टर बनने की है, चर्च में सफाई करने की है, झाड़ू पोछा मारने के, बर्तन धोने के, चर्च के अंदर मतलब मेरी बुलाहट किस चीज के लिए, या सरकारी नौकरी के लिए, किस चीज के लिए मेरी बुलाहट। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग कॉलिंग है। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान है, किसी को प्रचार करने का वरदान है, किसी को सेवकाई करने का प्रचार है, किसी को चंगाई देने का वरदान है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग कॉलिंग है उसके लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन, आज मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिया और वो कह रहा कि आज तू बुलाहट के बारे में बताएगा। और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैंने हर एक व्यक्ति को किस लिए बनाया है, प्रभावशाली रहने के लिए। हालेलुया। आप लोग किस लिए बुलाए गए हो, प्रभावशाली रहने के लिए, ताकि जब आप प्रभावशाली रहोगे तो आप परमेश्वर के कामों को होते हुए देखोगे और आप करोगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला यहोशू की पुस्तक, उसके फर्स्ट बात की, उसके फर्स्ट अध्याय की पहली आयत को हम पढ़ेंगे। पहली आयत से रोज पढ़ देंगे हमारे साथ। यहोवा के दास माइक दे दो, माइक दे दो मेरा माइक। यस के कैसे नीचे ये रहा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा, जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहोवा ने क्या कहा, यहोशू से क्या कहा। यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मृत्यु के बाद क्या है, यहोवा ने, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने कहा था मेरा दास मूसा क्या है, मर गया है। और अब वो मर गया, जब मुझे क्या करना है, यहोशू मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ और कमर को बांध और इस सारी प्रजा के समेत यरदन पार होकर उस देश को जाए जिसमें उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उनको अर्थात इस्राएल को क्या मैं देता हूँ। हालेलुया। उसने कहा कि अपनी कमर बांध और सारी इस्राएली को लेकर क्या गया, यरदन के पार जा। उनको मैं क्या करता हूँ, सारी कौम को मैं इस्राएल की जगह पर देता हूँ। हालेलुया।
मतलब कि उसने यहोशू को चुन लिया। किसने उसने यहोशू को चुना? मूसा कौन था? आप जानते हैं मूसा के बारे में, आप लोगों ने सुना है पहले। मूसा एक खुदावन का धर्मी जन था जिसको परमेश्वर ने चुना था इजराइलियों को आजाद कराने के लिए। और इजराइली लोग कौन थे? इजराइली लोग परमेश्वर के धर्मी जन लोग थे। परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना था अपनी महिमा को करने के लिए, अपनी महिमा को ऊंचा करने के लिए, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करवाने के लिए परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना था। और मूसा और इजराइली लोग बंदी बनाए गए थे फिरौन के। और परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसे बोला कि मूसा तू जाएगा मेरे लोग इजराइलियों को छुड़ा कर लेकर। और मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, तो वो सब लोगों को छुड़ा के लेकर आए। लेकिन मूसा से एक गलती हो गई। जब उसको गलती हुई तो वो उस राज्य पे जो परमेश्वर यहोशू के द्वारा उनको ले जाने, इजराइलियों को ले जाने की बात कर रहा है, मूसा वहां ना जा पाया क्योंकि उससे वो गलती हो गई। अब यहाँ पर मूसा मर चुका है। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि यहोशू तू क्या कर, अपनी कमर को बांध और क्या कर, सभी लोगों को लेकर यरदन के पार जा, ताकि वो जगह मैं उन्हें दे सकूं जिसकी वायदा मैंने तुम्हारे बाप दादों से और मूसा से किया था। हालेलुया। अब ये जो यहोशू से मुझे बात कर रहा है, तो ये यहोशू की क्या थी? बुलाहट। हालेलुया। ये उसकी कॉलिंग थी सेवा के लिए। उसने यहोशू को चुना था अपनी सेवा के लिए। जब मूसा मर गया तो उसने यहोशू को खड़ा कर दिया कि यहोशू मैं तुझे क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। जिस देश में मेरा दास मूसा ना जा पाया, इजराइली लोग ना जा पाए, अब तू इनको क्या करेगा? आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है उसकी 3 आयत में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। वो कह रहा है मैंने जो उससे वायदा किया था, जिस जगह पर तुम क्या करोगे, पांव धरोगे, वो मैं तुम्हें। कितनी अच्छी बात है अगर आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि मेरे बेटा मेरे बेटी तुम जिस जगह पर पैर रखोगे मेरे नाम से, वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। मामूली बात समझते हो आप इसे? अगर आप विश्वास करो ना परमेश्वर पर, विश्वास आपका अटूट हो और आप पैर रखो जिस जगह पर, अपने विरोधियों की जगह पर भी, अपने दुश्मनों की जगह पर भी, तो मैं आपको बता रहा हूं तेज देने का मतलब ये होता है कि वहां के लोग आपके अधीन हो जाएंगे, वो आपके नीचे हो जाएंगे, वो अपनी बातों को मानना शुरू कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जहां जहां उन्होंने पैर रखा उस जगह उनके हो गए, वहां के लोग उनके हो गए, वो उनकी बातों को मानने लगे, उनकी आज्ञाकारिता में चलने लगे। कितनी बड़ी बात है। अगर आपको कोई दुश्मन है, आपको कोई वैरी है, आप यीशु मसीह के नाम से उसके सामने खड़े हो गए, उसके घर के वापस जाके खड़े हो गए, उसकी जगह में खड़े हो गए, और वो आपकी आदर करने लगे, आपका सम्मान करने लगे, और वो आपसे पूछने लगे क्या मुझसे कोई गलती हुई, वो आपके नीचे होकर रहने लगे और आपकी आज्ञाओं को मानने लगे। क्या कोई छोटी बात होगी? आप बोलोगे ये कैसे हो गया? लेकिन परमेश्वर ने कहा है आप लोग जिस जगह पर पैर रखोगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। वो यहाँ पर कह रहा है अर्थात जिस स्थान को मैंने, जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि 4 आयत में लिखा है जंगल और, हाँ जी पढ़ो, जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक उस सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हालेलुया। यहाँ पर वो कह रहा है कि जंगल और उस लाबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्य अस्त की ओर से महासमुद्र तक हितों के सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हालेलुया। मतलब इतना सारा भाग परमेश्वर ने कहा मेरे इस्राएलियों तुम्हारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम मेरा
है मानते और मैंने तुम्हारे बाप दादा से वायदा किया है। आगे वो कह रहा है मेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। क्या कह रहा है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। तू जहां कहीं जाएगा वहां तू जीतेगा ही, हारेगा नहीं। अगर तेरे से कोई लड़ने आएगा तो तेरी ओर से कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा। हालेलुया। और वो यहाँ पर कह रहा है जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? जैसे मैं मूसा के संग रहा था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा और ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोल रहा है परमेश्वर। क्या कह रहा वो? अरे जैसे मैं मूसा के संग रहा था, मूसा की मैंने हर बात को माना, मूसा मुझसे कोई बात कह भी नहीं चाहता तो मैं उसे मोड़ता। आपको पता है परमेश्वर मूसा की बात को मानता था। कितनी बड़ी बात है अगर आप परमेश्वर से कोई बात बोल रहे हो, परमेश्वर आपकी बात मानेगा। अब तक तो परमेश्वर जो बोल रहा है आप उसकी बातों को मान रहे हो। अगर आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से होकर चलोगे, उसकी भक्ति करोगे, अगर आप कोई बात बोलोगे तो परमेश्वर आपकी बात को हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर की बातों को सुन रहा है। उसने कहा है क्या होशू, मैं जैसे मूसा के संग होके चलता था वैसे मैं अब तेरे संग भी होकर मैं हमेशा तेरे साथ होकर चलूंगा, तुझे कभी धोखा ना दूंगा और तेरे साथ साथ होकर चलूंगा। वो क्यों कह रहा है उसको ये साथ साथ होकर चलूंगा? क्योंकि मूसा के बाद एक यहोशू ऐसा व्यक्ति था जो उसका धर्मीजन था, उसका भय मानता था और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता था। हालेलुया। उसकी हर एक आज्ञा को मानता था। अगर परमेश्वर बोल रहा यहोशू तुझे इधर की तरफ जाना है तो वो उधर की तरफ को जाता रहा। वो ये नहीं बोलता कि नहीं प्रभु मैं तो इधर की तरफ जाऊंगा। अगर मैं बोलता है यहोशू तू अभी अपने घुटने टेक और मुझसे प्रार्थना कर, तो वो ये नहीं बोलता रहा कि प्रभु नहीं मुझे अभी काम पर जाना है, मुझे अभी रोटी पकानी है, अरे मुझे अभी दुकानदारी करनी है। वो ये नहीं बोलता रहा। वो बोलता रहा जी प्रभु अगर तेरी आज्ञा है तो मैं अभी। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे बोला कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा करता था वैसे मैं तेरे साथ, मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा और ना मैं तुझे कभी क्या दूंगा छोड़ूंगा। वो परमेश्वर काम करता, वो उनके साथ भी रहता था, वो मेरे साथ भी रहता और वो आपके साथ भी। कभी आप मुसीबत में पड़ेंगे छोड़ा अपने आपको, पहले बैठ जाओ, छोड़ा अपने आपको कभी नहीं छोड़ा होगा। यह आपकी सोच है कि वो आपको छोड़ देता, लेकिन जब आप सबसे ज्यादा दुख में तकलीफ में होंगे वो समय आपके पास खड़ा होगा, वो देख रहा होगा कि ये कब मुझे पुकारेगा, मैं इसे हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये हमारा विश्वास कि हम उसे कैसे प्रसन्न करते हैं, उससे पहले हम उसे क्या करना होगा? प्रसन्न। उसकी सारी विधियों को मानो। उसकी विधि क्या है? कोई बड़ी विधि है उसकी विधि यही है कि तू अपने आप को पवित्र रख और मेरी मर्जी के अनुसार अपने आप को चल। क्या वो आपका सोना चांदी मांगता है, हीरे जवाहरात मांगता है, कोई अच्छी भेंट मांगता है? अरे समय तो मांग रहा है वो आपका, और क्या मांग रहा है? समय तो मांग रहा है ना। वो ये भी नहीं कह रहा कि अपना काम काज मत कर, वो ये भी नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को मत पढ़ा मत लिखा, वो ये भी नहीं कह रहा कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड मत कर। अरे तुझे जो करना है तू कर, लेकिन पवित्रता के अंदर होकर चल, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चल। हालेलुया हालेलुया। अगर तू मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, होकर चलेगा, चलेगी, मेरी इच्छाओं को पूरा करेगी, तो फिर तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। फिर वो बोलता है कि अब तेरी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। हाँ जी। इसलिए ही आप भागकर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों को पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तुझे करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
वो क्या कह रहा है? इसलिए हियाव बांध, हियाव क्या होता है? हौसला। हियाव बांध, दृढ़ हो जा और क्या कर? इसलिए हियाव बांध दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों मतलब कि आपके बड़े इनके पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी मैं इन लोगों को करूंगा। हालेलुया। मतलब कि जिस जगह की, जिस घर को देने के लिए, जिस नौकरी को देने के लिए, जिस बड़े मुकाम को देने के लिए उसने आपके बाप दादाओं से, आपके दादा परदादों से उसने शपथ खाई थी, वो क्या कह रहा है? अब वो तो मेरे साथ में रही नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें दिया करूंगा। हालेलुया। वो कह रहा है अब मैं इनको दूंगा, वो कह रहा है। और उन्हें इस्राएलियों को वापस लेके गया। हाँ जी, साथ में इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था में दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। वो कह रहा है कि जो व्यवस्था तुझे दी जाएगी उससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जो काम तू करेगा उसे सफल मैं करूंगा। लेकिन जो व्यवस्था मैंने तुझे दी है, तेरे दास मूसा को दी थी, वो मैं तुझे देता हूं, और तू उस व्यवस्था को, व्यवस्था मतलब कि बाइबल, जो बाइबल की बातें आपको बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, आप ना उससे दाएं मुड़ना और ना उससे बाएं मुड़ना, लेकिन उसी पे खड़े रहना। अगर आप उसी पे खड़े रहोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा। अगर आप सोचोगे कि नहीं, एतवार के दिन तो लिखा हुआ है विश्राम दिन को पवित्र करना और विश्राम दिन में अपने परमेश्वर के भवन में जाना, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे तो नौकरी में जाना है, अरे यहाँ पर आज के दिन, एतवार के दिन तो मुझे 500 की जगह 1000 मिल रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है तो क्या हो गया? दाएं बाएं हो गया। तूने लालच किया, काम कर। अरे काम किसने दिया है? वो कह रहा ना तो दाएं जाना ना तो बाएं जाना, मेरी व्यवस्था के अनुसार करना। मैं क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। उस आज्ञा को तुम क्या करना? चौकसी से। बड़ा मुश्किल है ना परमेश्वर के साथ चलना। लोग तो कहते बड़ा मुश्किल है। पाप करने बहुत आसान है, मिनट में पाप हो जाता है, मिनट में चोरी हो जाती है, मिनट में विचार होता है, मिनट में गाली गलौज जाती है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। लोग ये बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये सब कुछ क्या है? आईना है जो हमारी शक्ल हमें दिखा देता है ना, कि कितना हमारे मुंह पे गंदा लगा हुआ है, कितना हम पापी हैं, कितने हम बुरे हैं ना। सच्चाई को बता देता है, हमें दिखा देता है, हमें सिखा देता है कि हमें कैसे चलना है, लेकिन हम नहीं चल पाएंगे, है ना। लेकिन जो अपने मन में ठान लेता है मैं इस वचन के अनुसार चल के रहूंगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा, तो परमेश्वर भी बोलते हैं कि बेटा जब तू इस वचन के अनुसार चल रहा है तो जीत भी तेरी होनी है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हजारों लोगों में, हो सकता है लेकिन आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे हो तो जीत अकेले आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसलिए मैं कहता हूँ वो भीड़ को नहीं देखता, वो उसको देखता है जो मेरी आज्ञा के अनुसार चल रहा है। हालेलुया। उसको भीड़ से मतलब वो भीड़ते में काम करने वाले, इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि आज को पढ़ेंगे। व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम
हालेलुया। वो क्या कह रहा है? व्यवस्था की ये बात तेरी चित्त से उतरने ना पाए, मतलब कि वचन की बातें तेरे मन से तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और तू क्या करे इसे पूरा करने में चौकसी करे। तू वचन की बातों को पूरा करने में क्या करे? चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा। अगर आप वचन की बातों को पूरा कर रहे हैं, चौकसी कर रहे हैं, पूरा मन लगा रहे हैं, तो आपके सब काम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। और तू क्या हो जाएगा? प्रभावशाली होगा। अब आपको समझ में आया? प्रभावशाली होने के लिए बुलाया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने किस लिए बुलाया? प्रभावशाली होने के लिए। जब आप प्रभावशाली होंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। वो कह रहा है कि वचन की बातें तेरे मन में न। परमेश्वर कहता है कि हर एक व्यक्ति आज पूछता है परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है, मेरी क्या योजना है, मेरी क्या सेवकाई है? क्या मैं सरकारी नौकरी के लिए चुना जाऊं? क्या मैं झाड़ू पोछा करने के लिए चुना जाऊं? क्या मैं इस काम के लिए चुना? क्या मैं उस काम के लिए? मेरी बुलाहट क्या है परमेश्वर? लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है कि मैंने तुम लोगों को प्रभावशाली होने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभावशाली होंगे तो परमेश्वर के उन बड़े बड़े कामों को आप अपनी जिंदगी में होते हुए देखेंगे। आप उनके कामों को होते हुए देखेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि यदि आप प्रभावशाली होंगे तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपको आम आदमी होने के लिए नहीं बुलाएगा। वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, जिसकी वायदा के लिए उसने आपको बुलाया है, जिसका वायदा वो आपसे कर रहा है बाइबल के अनुसार। बहुत से लोग हैं वो तो बोल देगा मैं तो ये आशीष चाहता हूँ, मैं तो वो आशीष चाहता हूँ, लेकिन वो जब परमेश्वर उसे चाहता है कि मेरी व्यवस्था के अनुसार कर, तो क्या कहते हैं कि हम तो प्रभावशाली नहीं हो पाए। आज लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी आशीषें आ जाए, उनके जीवन में ये आ जाए वो आ जाए, लेकिन उनके पास समय परमेश्वर को देने के लिए। अरे जब आपके पास समय नहीं है, वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्यवस्था की बातें तेरे मन से उड़ने ना पाए, ना तुम दाएं जाने पाए ना तुम बाएं जाने पाए, इस व्यवस्था के ऊपर तुम पूरे चौकसी से मन लगाए, तो तू क्या हो जाएगा? प्रभावशाली हो जाएगा। तो परमेश्वर की व्यवस्था तुम कैसे दूर हो सकते? जब आप परमेश्वर के बातों पर खड़े रहेंगे, आड़े रहेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, वचनों के अनुसार चलेंगे, तो वो कह रहा है कि तू प्रभावशाली होगा, तेरे काम ऊंचे हो जाएंगे, तेरी बरकतें ऊंची हो जाएगी। जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम मैं तुझे दे दूंगा, जिस जगह पर तू खड़ा हो जाएगा उस जगह में ब्लेस कर दूंगा। हालेलुया। और वो कह रहा है कि जो वायदा मैंने तेरे बाप दादाओं से किया है उसमें मैं तुझे क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। वो मुझसे नहीं बोल रहा, वो आप लोगों से बोल रहा। उस समय उसने यहोशू से बोला था। आज यहोशू के बाद जाते बहुत से लोग हो गए हैं, और आज आप उस जगह पर आ गए, यहोशू की जगह पर। आपको पता है? पता है ये बात किससे बोल रही है? बाइबल जब हर उस व्यक्ति से बात बोलती है जो उसे पढ़ता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर इस बाइबल को मैं पढ़ रहा तो ये किससे बात कर रही है? मुझसे बात कर रही है। ये जो बातें बोल रही है किससे बोल रही है? मुझसे बोल रही है। अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो ये किससे बात बोल रही है? आपसे बोल रही है। तो वो आपसे बोल रही है कि हे, जब ने बोला है यहोशू आपको बोल रहा है कि हे मेरे बेटे रानी, हे मेरे बेटी नीलम, तू क्या कर? व्यवस्था की बातें तेरे मन से उतरने ना पाए। जो वायदा मैंने तेरे बाप दादों से किया था, अब वो मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा, करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये बात वो आपसे कह रहे हैं, किसी बाहर वालों से नहीं कह रहा। उसने बोला कि मैंने तुझे किसने चुना है? मैंने तुझे प्रभावशाली होने के लिए चुना है, क्योंकि तू क्या हो? मेरे वचन में खड़ी रहेगी, आड़ी रहेगी, और तू प्रभावशाली बनेगी। तो मैं तुझे क्या करूंगा? जो जहाँ पर वो और देश में ले जाने की बात कर रहा है, जहाँ पर वो आपके द्वारा लोगों के सुसमाचार सुनवा कर वो स्वर्ग में राज्य ले जाने में बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको प्रभावशाली होने समझ रहे आप बात? वो आपको ऊंचा करने के लिए बुला रहा है, वो अपने कामों में खड़ा होने के लिए बुला रहा है आपको। वो तो चाहता है आपको बहुत कुछ देने के लिए। उसने अपनी बातें सारी बोल दी, आपने कोई बात नहीं रही।
वो आपको अच्छा सब कुछ देना भी चाहता है, आपको अच्छा पहनावा भी देना चाहता है, घर बार भी देना चाहता है, नौकरी भी देना चाहता है, जमीन जायदाद भी देना चाहता है, लेकिन वो यही कह रहा है बार बार आपसे कि व्यवस्था किए पाप तेरे मन से छूटने ना पाए। हालेलुया। अपना मन लगाए, अरे इसे पढ़े, इसे खाए, इसे बचाए। अगर आप इसे देखकर बोल देते कि हम तो अनपढ़ हैं, कम से कम अपने पास में किसी को बिठाकर 2 वचन, डेली की 2 वचन सुन लीजिए और उसे बार बार मनन कर लीजिए। कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर 2 वचन, इसके अंदर 2 लाइन आयतें रोज आज पढ़ोगे ना और उसे पूरे दिन बोलते जाओगे तो वो आपको याद हो जाएगी, आपकी जुबान पर वो काम करना शुरू कर देगी। आपको पता है बीमारी के लिए परमेश्वर ने एक वचन बोला, क्या बोला आपने? मेरे घोड़े घाड़े से तुम लोग। जब आप इस बात को बोलते जाओगे ना, डेली में 1000 बार बोल दो अपनी बीमारी के ऊपर कि मेरी ये बीमारी है, ऐ बीमारी तू मेरे यीशु के घोड़े खाने से चंगी हो चुकी है। बोलते जाओ, देखो पूरे दिन में 1000 बार बोलो, देखो आपकी बीमारी रहेगी आपके शरीर में? नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए घोड़े खाए, उसने हमारी बीमारी के लिए दुख उठाया, उसने हमें दाम वो ले लिया, हमारी शर्मिंदगी को उसने अपने इस क्रूज के ऊपर टांग दिया था, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जब आज ये वचन मुझे दिया तो वो यही कह रहा था, मेरे लोगों को बताइयो कि ये व्यवस्था की ये बातें उनके मन से चूकने ना पाए। जिस चीज का वायदा मैंने तुमसे किया है वो चीज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और दूंगा, लेकिन तुम इस वचन के अनुसार चलो तो सही। एक बार चल के देखो, एक बार खड़े होकर देखो, ज्यादा नहीं, अरे 1 महीने चल के देख लो, 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 महीना लगातार, आज की डेट याद रख लो, लिख लो उसे और अगला महीना देख लेना, उसे देख लेना। 1 महीने इस वचन के द्वारा अपने आप को पवित्र रख के देख लो। किसी की चुगली ना करना, किसी का पाप ना करना, कोई बुराई मत करना, वचन के अनुसार चलो, इसके वचनों के पढ़कर इनके अनुसार अपने जीवन को चलाने की सोच। और 1 महीने चेक कर लो, अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। हालेलुया। ये वचन 2 धारी तलवार है, काम करता है, ये सुनने वाले को और सुनाने वाले को दोनों को छेदता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये वचन आपकी जिंदगी में काम करने से हमेशा पढ़िए, इस पर अमल कीजिए, ताकि जो परमेश्वर वायदे आपसे किए हैं वो पूरे हो आपकी जिंदगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए, बोले प्रभु जितना वचन आज हमने सुना, ये वचन आज हमारी जिंदगी में काम करे और 100 गुना फल लेकर आए। हर अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है वो हमारी जिंदगी को छोड़े और दूर दिया बाद में हो जाए। प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे, तेरा वचन हमारे जीवन में शांति दे, तेरा वचन हमें छुटकारा दे, तेरा वचन हमें शांति दे और तेरा वचन हमारे जीवन में नया रंग भरे और हम तेरे वचन के अनुसार चलेंगे। प्रभु हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम में। आइए हम सब दिन खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।